अभिषेक शर्मा टुल्ला है, टुल्ला रहेगा। दुनिया को अभिषेक शर्मा की कमजोरी का पता लग चुका है और अब अभिषेक शर्मा मजीद आपको तूफानी बल्लेबाजी करते हुए नजर नहीं आएंगे। अगर अभिषेक शर्मा 10 मैच खेलते हैं तो उसमें कोई 1 या 2 मैचेस के अंदर अच्छी इनिंग खेल जाते हैं तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होगा कि अभिषेक शर्मा तूफानी बल्लेबाज है। जैसा कि मोहम्मद आमिर ने आज से 2 दिन कबल पाकिस्तान के एक शो में बैठकर ये शब्द बोले थे कि अभिषेक शर्मा टुल्ला है और अगर मुझे अभिषेक शर्मा के सामने बॉलिंग करवाने का मौका मिले तो मैं इसको अंडे के ऊपर आउट करूंगा। तब हमारे गोदी मीडिया के ऊपर कुछ पत्रकार जैसा कि विक्रांत गुप्ता, सुशांत मेहता और भी पत्रकार जो हैं वो बहुत ज्यादा उछल कूद कर रहे थे कि मोहम्मद आमिर एक हिंदुस्तानी खिलाड़ी के बारे में ऐसे शब्द क्यों बोल सकता है, कैसे बोल सकता है। भाईजान वो बोल सकते हैं, वो राइट है उनका बोलना। जैसे हमारे गोदी मीडिया के ऊपर बाबर आजम को लेकर बहुत ज्यादा ट्रोल किया जाता है, बल्कि पूरी की पूरी पाकिस्तान की टीम को लेकर बहुत ज्यादा ट्रोल किया जाता है। यहां तक अभी शुभंकर मिश्रा जी ने अपने एक व्लॉग के अंदर जिस दिन इंडिया ने पाकिस्तान को हराया था तो वो जूते भी दिखा रहे थे। तो क्या पाकिस्तान के जो एक्स क्रिकेटर हैं उनको बोलने का कोई हक नहीं है, उनको ट्रोल करने का कोई हक नहीं है। और मोहम्मद आमिर ने इसमें कौन सी कोई बुरे शब्द बोल दिए हैं कि अभिषेक शर्मा टुल्ला है। वो टुल्ला ही है भाईजान, हर बॉल के ऊपर वो छक्का चौका लगाने के ऊपर जाता है। लेकिन गेंदबाज समझदार हैं। गेंदबाज भाईजान जब गेंदबाजों को किसी एक बल्लेबाजी की कमजोरी का पता लग जाए ना तो वो भाईजान फिर हर आपसे छक्के चौके नहीं खाएंगे, ठीक है ना। तो एक दूसरी बात मैं आपको बताता चलूं, अभी हमारे गोदी मीडिया को बड़ी तकलीफ हो रही है कि अभिषेक शर्मा तो हमारा इतना बढ़िया बल्लेबाज है, आईसीसी की T20 रैंकिंग में नंबर 1 पर है, तो उसके बारे में क्यों इतनी बातें कोई कर सकता है। जब बाबर आजम आईसीसी की रैंकिंग में 2-3 साल तक T20 फॉर्मेट के अंदर नंबर 1 पर रहता है तो यही हमारा गोदी मीडिया बाबर आजम को ट्रोल करता था कि आईसीसी की रैंकिंग मैटर नहीं करती, आपको मैचेस जितवाने होते हैं। हालांकि बाबर आजम अपनी जब पीक के ऊपर था तो पाकिस्तान की टीम को मैचेस भी जितवाता था। एक एक एंड के ऊपर खड़े होकर मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम पाकिस्तान को 1 हैंडली मैच जितवाते रहे हैं, ठीक है ना। 2 मैच तो ऐसे हैं जो मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम ने अकेले ने खड़े होकर जितवाए हैं। एक 2021 के T20 वर्ल्ड कप का मैच जो 10 विकेटों से जीता था और एक इंग्लैंड के खिलाफ जो 200 रन का जो लक्ष्य था दोनों ने चेज किया था। तो बाबर आजम के बारे में तो बड़ी डिसरिस्पेक्ट की जाती है, तब शर्म नहीं आती कि भाईजान हम दुनिया के इतने बड़े खिलाड़ी को ट्रोल कर रहे हैं, हम उनको कभी जिम्बाब्वे के नाम से बोल रहे हैं, उसकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। आज अगर मोहम्मद आमिर ने अभिषेक शर्मा के लिए ये शब्द बोल दिए हैं तो अब बड़ी तकलीफ हो रही है। अभिषेक शर्मा को सीखना चाहिए साहिबजादा फरहान से। अब ये मैं कहता हूं, वो देखें साहिबजादा फरहान हर मैच के अंदर वो रन कर रहे हैं, सिर्फ एक मैच में उसने रन नहीं किए, लेकिन इस वर्ल्ड कप का सबसे ज्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी है साहिबजादा फरहान। उसकी फॉर्म देखें, उसकी बैटिंग स्टाइल देखें, वो हर बॉल के ऊपर लप्पे नहीं घुमाता अभिषेक शर्मा की तरह। और अभिषेक शर्मा के पास क्या है भाईजान, पिछले 7 मैचेस की मैं हिस्ट्री बता दूं आपको, अभिषेक शर्मा ने जो किया क्या किया है। पिछले 7 मैचेस के अंदर ना 5 अंडे हैं अभिषेक शर्मा के नाम। जो हमें तकलीफ होती है कि अभिषेक शर्मा के बारे में क्यों बातें की जाती है, क्यों ना करें भाईजान। जब आप अंडों की दुकान बनाना शुरू कर देंगे तो बातें तो होंगी भाईजान, दूसरे खिलाड़ियों को मौका मिलना चाहिए भाईजान। ये नहीं कि आप अंडों की दुकान बनाते रहें और इनके ऊपर बात ना करें, जी ये तो आईसीसी की रैंकिंग में पहले नंबर पर मौजूद है, इसके ऊपर कोई कैसे बात कर सकता है। वैसे ही बात कर सकता है जैसे हमारा गोदी मीडिया बाबर आजम को ट्रोल करता है, ठीक है ना। जिस तरह से बाबर आजम की डिसरिस्पेक्ट की जाती है, वो कार्टून नेटवर्क, वो सुशांत मेहता 2021 में बाबर आजम के साथ एक पिक्चर्स लेने के लिए ना पता नहीं किस किस के मिन्नते तरले कर रहा था, किस किस के मिन्नते तरले कर रहा था कि प्लीज मुझे बाबर के साथ एक पिक्चर बनवानी है, बनवा दें। और वो सोशल मीडिया के ऊपर बैठकर बाबर आजम के ही बारे में बात करता है। बाबर आजम T20 में पाकिस्तान की तरफ से ना सबसे सक्सेसफुल कप्तान है बाबर आजम, ठीक है ना। अभी तक जितने मैचेस बाबर आजम की कप्तानी में T20 में पाकिस्तान ने जीते हैं ना, पाकिस्तान के अंदर अभी तक किसी भी कप्तान ने इतने T20 मैचेस नहीं जीते
नो डाउट आगा सलमान की कप्तानी में पाकिस्तान की टीम ने पिछले 5 मंथ के अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट दिए हैं, ठीक है, मैचेस जीते हैं, सीरीज विन की हैं, ट्राई सीरीज जीती हैं। लेकिन बाबर की कप्तानी में जो पाकिस्तान ने मैचेस जीते ना, अभी आगा को वहां तक पहुंचने के लिए कुछ समय लगेगा, ठीक है। आज के व्लॉग बनाने का मेरा मकसद यही था कि इधर हमारा अभिषेक शर्मा जो दुनिया का महान बल्लेबाज, आईसीसी की रैंकिंग में पहले नंबर पर बादशाह, अंडे पे अंडे ले रहा है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान वो हर दूसरे मैच के अंदर रन बना रहे हैं। कल भी साहिबजादा फरहान ने जो बैटिंग की है ना, सुपर 8 की टीमों के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। आगा जी ने जो इंडिया के खिलाफ सबसे बड़ी गलती की थी वो यही गलती की थी कि टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी को चुना था। हालांकि पहले बैटिंग को चुनते आगा जी तो वहां पर रिजल्ट आपको मुख्तलिफ देखने को मिलते। ये मैं आपको 100% बात बता रहा हूं। टॉस जीतने का मकसद था कि आपने 50% मैच जीत लिया। आपने सूर्या कुमार यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी थी, वो प्री कॉन्फ्रेंस जो मैच के बाद करते हैं, ठीक है, उसमें क्या बोला था कि अगर हम भी टॉस जीते तो हम पहले बैटिंग करते। विकेट का कंडीशन ही कुछ इस तरह का था कि पहली टीम ने बैटिंग करनी थी तो विकेट मजीद खराब हो जाना था, मजीद बल्लेबाजों को दिक्कत आनी थी। फिर आई दिक्कत पाकिस्तानी बल्लेबाजों को, फिर कैसे दिक्कत आई। तो खैर छोड़े, अब मैं पुरानी बातों के ऊपर बात करना भी नहीं चाहता। मैं आज के इस व्लॉग में अभिषेक शर्मा और साहिबजादा फरहान के ऊपर बात करना चाहता हूं। देखें, पाकिस्तान का भी जो सोशल मीडिया के कुछ पत्रकार है ना, वो भी पाकिस्तान की टीम को ना कुछ की बात कर रहा हूं, ज्यादा नहीं, कुछ की बात कर रहा हूं। जो व्यूवरशिप के आपको पता है ना भूखे हैं, वो भी पाकिस्तानी खिलाड़ियों को जो है ना ट्रोल करने का ना कोई समय ढूंढते रहते हैं कि हमें मौका मिल जाए कि हम पाकिस्तान के खिलाड़ियों को कैसे हमने ट्रोल करना है। अब साहिबजादा फरहान के बल्ले से कल जो शतक आया है, मुझे बताएं, जिस तरह ये इंडिया से पाकिस्तान जब मैच चला था अपने गले फाड़ फाड़ कर रो रहे थे, ट्रोल करने में लगे हुए थे, तो क्या कल किसी के मुंह से गले फाड़ फाड़ कर साहिबजादा फरहान की तारीफें सुनने को मिली आपको? नहीं मिली, नहीं मिलनी भी नहीं थी आपको। क्यों? क्योंकि भाई मोदी भगत लोगों की व्यूवरशिप नहीं आनी थी। बस ये बात कर दी, ले जी साहिबजादा फरहान ने बहुत अच्छा खेला, पाकिस्तान मैच जीत गया, सुपर 8 में पहुंच गया। लेकिन जब पाकिस्तान हारती है तो ये अपना इनका बस नहीं चलता कि ये अपना सारा कुछ अंदर पेटा जो है ना वो निकाल के बाहर फेंक दें। ये इतना चलाते हैं, ठीक है ना। लेकिन चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, पाकिस्तान के जितने फैंस हैं निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैंने भी ठान लिया भाईजान, जो पत्रकार पर्सनली तौर पर पाकिस्तान की टीम को, खिलाड़ियों को ट्रोल करेगा, या हिंदुस्तान का भी जो पत्रकार कोई होगा ना, ये मत सोचिएगा कि हिंदुस्तानी पत्रकारों के बारे में बात नहीं करूंगा। तो आपका भैया जब तक सांस में सांस है ना, तो भाईजान इनको एक्सपोज करता रहेगा। पाकिस्तान की टीम के लिए भाईजान कल के व्लॉग में मैंने आपको बोला था कि पाकिस्तान सुपर 8 में क्वालिफाई कर चुकी है, जो कि पाकिस्तान की टीम के लिए, पाकिस्तान के फैंस के लिए और आने वाला जो पाकिस्तान का क्रिकेट का फ्यूचर है उसके लिए बहुत अच्छा साइन है। क्योंकि पाकिस्तान ने सिर्फ और सिर्फ 2026 के T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 में क्वालिफाई नहीं किया, बल्कि डायरेक्टली जो है ना वो 2028 के वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान की टीम जो है वो क्वालिफाई कर चुकी है। पाकिस्तान को कोई किसी किस्म का जो है वो क्वालिफायर नहीं खेलने पड़ेंगे। लेकिन जो टीमें बाहर हो चुकी हैं उनकी तरफ से भी आईसीसी की अनाउंसमेंट आना बाकी है। लेकिन हमें जो हमारे सूत्रों से अपडेट मिली है कि शायद आईसीसी ने जो रूल्स 2024 में निकाला था कि जो टीमें सुपर 8 में पहुंचेंगी और जो टीमें अच्छी रैंकिंग वाली होंगी, टॉप 8 की टीमें, वो डायरेक्ट क्वालिफाई कर जाएंगी और बाकी जो टीमें हैं उनको जो है वो क्वालिफायर खेल के जो है वर्ल्ड कप 2028 में पार्टिसिपेट करना होगा। जैसा कि अफगानिस्तान की टीम है वो नंबर 10 पे चल रही है, तो उनको क्वालिफायर खेलने पड़ेंगे। लेकिन अभी आईसीसी की तरफ से फाइनल डिसीजन जो है वो आना बाकी है। तो खैर आज का व्लॉग मेरा साहिबजादा फरहान के ऊपर था और अभिषेक शर्मा के ऊपर था कि देखे कि एक खिलाड़ी को इतने अंडे लेने के बावजूद भी उसकी कितनी हाइप बढ़ाई जाती है, उसको कितना बैक किया जाता है। और दूसरी तरफ साहिबजादा फरहान अगर एक मैच में रन नहीं करता तो उसको बाहर बैठाने की बातें कर दी जाती हैं। ऐसा क्यों होता है भाईजान? हालांकि साहिबजादा फरहान, अगर मैं ईमानदारी के साथ आपको बताऊं तो वो ज्यादा टैलेंटेड है अभिषेक शर्मा से, ठीक है ना, इसमें कोई दोहराए नहीं है, ठीक है ना। आप इनके डोमेस्टिक के स्टैट्स निकाल के देख सकते हैं। अभिषेक शर्मा ने कौन सी भाईजान डोमेस्टिक खेली है मुझे बताएं, कौन सी उसने रणजी ट्रॉफी खेली है मुझे बताएं। लेकिन साहिबजादा फरहान ने तो भाईजान
रन के अनबार लगाए हैं डोमेस्टिक में। मैंने साहिबजादा फरहान की डोमेस्टिक के तमाम स्टैट निकाल कर देखे हैं। वो तो भाईजान 2-3 साल पहले डिजर्व करता था पाकिस्तान की तरफ से खेलने के लिए। खैर पाकिस्तान की मैनेजमेंट में जो कुछ भी चलता है उसके ऊपर तो मैं बात नहीं कर सकता ना अभी, क्योंकि अभी वर्ल्ड कप चल रहा है, ठीक है ना। वर्ल्ड कप के बाद जो कुछ होगा फिर हम भी आपके साथ बोलेंगे कहां कहां पे गलतियां हुई हैं। अभी तो टीमें वर्ल्ड कप के अंदर खेल रही हैं, ठीक है, अभी उनको खेलने दे, खुलकर खेलने दे, ठीक है। अभी किसी खिलाड़ी को पर्सनली तौर पर ट्रोल मत करे, क्योंकि मोहम्मद आमिर के स्टेटमेंट को लेकर मैं देख रहा था ना कि भारतीय सोशल मीडिया के ऊपर किस तरह से आग लगी हुई थी, धुएं निकल रहे थे कि मोहम्मद आमिर ये कैसे बातें बोल सकते हैं। तो जब हमारे गोदी मीडिया के पत्रकार पाकिस्तान की टीम को ट्रोल करते हैं, कभी क्या बोलते हैं, कभी वो सुनील गावस्कर ने पाकिस्तान की टीम के लिए क्या शब्द बोले, वो शब्द यहाँ पे मैं बोलना नहीं चाहता, ठीक है ना। तब इनको शर्म नहीं आती, इतने इतने बड़े लेजेंड जो है वो किसी टीम के बारे में, एक चैंपियंस टीम है पाकिस्तान, एक चैंपियंस टीम है भाईजान, उसके बारे में आप इस तरह के शब्द बोलेंगे। अच्छे बुरे जो दिन होते हैं ना हर टीम के ऊपर आते हैं, ये मत बोलें कि आज हमारी $बिलियंस टीम के ऊपर अच्छे दिन है, ठीक है अच्छी साइड है तो बुरे दिन नहीं आएंगे, हर टीम के ऊपर आते हैं। ऑस्ट्रेलिया के साथ देखें क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान से पिल कर आया था ना वर्ल्ड कप के अंदर, तो वर्ल्ड कप के अंदर भी पिल गया ना भाईजान। तो भाईजान बड़ी बड़ी टीमों के ऊपर बुरे समय आते हैं, लेकिन जब हिंदुस्तानी टीम के ऊपर बुरा समय आएगा ना तो फिर हमारे गोदी मीडिया से भी बर्दाश्त नहीं होगा, ठीक है ना। इसीलिए मैं कहता हूं कि औकात में रहकर बात करनी चाहिए, एक फेयर एनालिसिस करना चाहिए, हमें किसी खिलाड़ी को, किसी टीम को पर्सनली तौर पर नहीं लेना चाहिए। तो भाई लोग ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर ले। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोगों ने अपना रखना ख्याल और हमें देनी है इजाजत। गुड बाय।